नमस्कार। आप सुन रहे हैं न्यूज ब्लैक एंड व्हाइट, आपकी खबर आपकी बात। देश विदेश और प्रदेश के मुख्य समाचार। दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए ने राजधानी की बढ़ती आबादी और वाहनों के दबाव को देखते हुए शहर के 5 सबसे व्यस्त और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में बहुस्तरीय कार पार्किंग की योजना तैयार की है। डीडीए ने स्पष्ट किया है कि इन परियोजनाओं को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए इनके कुछ हिस्सों का उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों के लिए भी किया जाएगा। इसका मतलब है कि पार्किंग के साथ साथ वहां दुकानें या कार्यालय भी हो सकते हैं, जिससे लोगों को एक ही स्थान पर कई सुविधाएं मिलेंगी। अधिकारियों का अनुमान है कि ये सभी प्रोजेक्ट अगले 3 वर्षों के अंदर पूरे कर लिए जाएंगे। कड़कड्डूमा और द्वारका जैसे इलाकों में ये सुविधाएं वहां के बुनियादी ढांचे को पूरी तरह बदल देंगी, जिससे पैदल चलने वालों और वाहन चालकों दोनों को सुविधा होगी। सड़कों के किनारे अवैध रूप से खड़ी होने वाली गाड़ियों में कमी आएगी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली में पढ़ रहे नीट के मेधावी एमबीबीएस की बायोकेमिस्ट्री परीक्षा के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से नकल करते पकड़े गए। एम्स प्रशासन के अनुसार यह सभी शौचालय में एआई टूल चैट जीपीटी पर प्रश्न पत्र अपलोड करके उससे मिले उत्तर का उपयोग प्रश्न पत्र हल करने में कर रहे थे। इस घटना के बाद एम्स प्रशासन ने परीक्षा को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर उसी दिन दोबारा आयोजित कराया। एम्स में पढ़ने वाले छात्र राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पास कर पहुंचते हैं और उन्हें देश के सबसे मेधावी छात्रों में गिना जाता है। बिहार के पटना हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि धारा 13B हिंदू विवाह अधिनियम के तहत आपसी सहमति से तलाक पाने के लिए पति पत्नी को 1 वर्ष तक अलग रहना अनिवार्य शर्त है। इस शर्त के अभाव में तलाक की डिक्री नहीं दी जा सकती। न्यायाधीश नानी तागिया एवं न्यायाधीश आलोक कुमार पांडेय की खंडपीठ ने कुमारी वागीशा बनाम कुमार संगम मामले में यह निर्णय सुनाते हुए परिवार न्यायालय शिवहर के आदेश को सही ठहराया और अपील खारिज कर दी। पति ने अपने बयान में स्वीकार किया कि 15 मार्च 2023 को वैवाहिक संबंध स्थापित हुए थे, जबकि तलाक याचिका 11 मई 2023 को दायर की गई थी। हाई कोर्ट ने कहा कि अलग रहना केवल भौतिक दूरी नहीं, बल्कि वैवाहिक संबंधों का पूर्णतः समाप्त होना है। यदि 1 वर्ष की अवधि से पहले दाम्पत्य संबंध कायम रहे हैं, तो यह शर्त पूरी नहीं मानी जाएगी। पंजाब में पूर्व सैनिक गुरजीत सिंह खालसा गांव खेड़ी नगाइयां के निवासी हैं। धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी के खिलाफ सख्त कानून की मांग को लेकर 18 महीनों से अधिक समय से पटियाला में मोबाइल टावर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। खराब मौसम और बिगड़ती सेहत के बावजूद उनका संघर्ष जारी है। प्रशासन ने उनके स्वास्थ्य निगरानी के लिए पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। ज्ञात रहे कुछ दिन पहले ही पंजाब में बेअदबी के खिलाफ कानून लागू हो गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया। मुख्यमंत्री ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, अब यह बिल कानून बन गया है। मैं वाहेगुरु का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस विनम्र सेवक को ऐसी सेवा का आशीर्वाद दिया है। पूरी संगत का दिल से शुक्रिया। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के बौबाजार और जादवपुर इलाके में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए ममता ने कहा कि मैं लोगों के मन को जितना समझ पाई हूं, उसके हिसाब से अभी तक हुए मतदान को देखते हुए यह कह सकती हूं कि तृणमूल पहले से ही जीत की स्थिति में है। टीएमसी की जीत का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि बंगाल जीतने के बाद वे दिल्ली की सत्ता पर भी विजय प्राप्त करेंगी। आम आदमी पार्टी को शुक्रवार को बड़ा झटका लगा। कई राज्यसभा सदस्यों ने एक साथ पार्टी छोड़ी।
राघव चड्ढा ने दावा किया है कि अशोक मित्तल, संदीप पाठक, स्वाति मालिवाल, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता आदि ने आप पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। राघव चड्ढा ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह सार्वजनिक घोषणा की है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सांसदों के पार्टी छोड़ने पर राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों के भाजपा में शामिल होने पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता इस गद्दारी को कभी माफ नहीं करेगी। विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए राज्यसभा में एक नया नोटिस दिया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर 9 आरोप गिनाए हैं। इस नोटिस पर 73 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, राज्यसभा में 73 विपक्षी सांसदों ने अभी महासचिव को एक नया प्रस्ताव नोटिस सौंपा है। इसमें भारत के राष्ट्रपति को एक संबोधन पेश करने की मांग की गई है, जिसमें भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार को हटाने की प्रार्थना की गई है। युवा कांग्रेस ने दिल्ली में प्रदूषण, जल भराव और कूड़े के ढेरों जैसी समस्याओं के खिलाफ बेहतर दिल्ली अभियान शुरू करने की घोषणा की है। इस अभियान का उद्देश्य 2026 तक लैंडफिल खत्म करना, स्वच्छ पानी और स्कूलों में सुरक्षा सुनिश्चित करना है। युवा कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, दिल्ली के लोग बेहतर जीवन के हकदार हैं। यह सिर्फ राजनीति का मामला नहीं है, यह उस हवा का मामला है जिसमें हमारे बच्चे सांस लेते हैं, उस पानी का मामला है जो हमारे परिवार पीते हैं, और उन कूड़े के पहाड़ों का मामला है जिनके नीचे हमारे मोहल्ले बसे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के पुरबालियान गांव में गंग नहर में कूदे किसान अमरनाथ के मामले में चरथावल विधायक पंकज मलिक ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली और अधिकारियों से भी इस संबंध में वार्ता की। विधायक पंकज मलिक ने घटना को चिंताजनक बताते हुए कहा कि पीड़ित परिवार को तत्काल सहायता मिलनी चाहिए। उन्होंने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि सच्चाई सामने आनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। विधायक ने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए हर संभव सहायता दिलाने का भरोसा भी दिया। प्रबंध निदेशक वाणिज्य प्रशांत वर्मा ने अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने वर्टिकल व्यवस्था के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए 1912 पर आ रही शिकायतों का निस्तारण 100% करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं पर चल रहे नेगेटिव बैलेंस की भी समीक्षा की। अधीक्षण अभियंता शहर मनोज कुमार यादव ने बताया कि जनपद में प्रीपेड स्मार्ट मीटर वाले 2335 उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्होंने एक भी रिचार्ज नहीं कराया है। इन उपभोक्ताओं पर 1.71 करोड़ रुपया नेगेटिव बैलेंस चल रहा है। इस कारण उनकी बिजली आपूर्ति भी बंद है। मुख्य अभियंता विनोद कुमार गुप्ता खालापार, किदवई नगर आदि क्षेत्रों में पहुंचे और स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं से उनकी समस्या के प्रति बात की। आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के संयुक्त कार्यक्रम के दौरान भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन ने महिला आरक्षण बिल और पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर बयान दिए। इस कार्यक्रम में एक सदस्यता अभियान भी चलाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं को सदस्यता दी गई। मोरना में शुक्रवार को भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं ने जन आक्रोश मार्च निकाला। यह मार्च महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष के रवैये के विरोध में आयोजित किया गया था। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए महिलाओं के अधिकारों और सम्मान के प्रति सरकार की नीतियों पर महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष के रवैये का विरोध किया। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष
विजया रहाटकर ने शुक्रवार को महिलाओं की समस्याओं पर जन सुनवाई की। विकास भवन सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में आयोग के पास पहले से दर्ज मामलों सहित कुल 48 प्रकरणों पर सुनवाई हुई। मौके पर पहुंची कई महिलाओं ने अपनी समस्या आयोग की अध्यक्ष से साझा की। शहर में 11 मई 2026 को एक आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। पचेंडा रोड स्थित राधिकापुरम के दिव्य ध्यान योग आश्रम में आत्मबोध चेतना के पुष्प नामक आध्यात्मिक पुस्तक का विमोचन होगा। यह कार्यक्रम पूज्य स्वामी श्री भगवान दिव्य ध्यान योग आश्रम में संत दीक्षा वर्ष पर आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मोरना तीर्थ नगरी शुकतीर्थ में पंडित शरद शर्मा ने कहा कि गंगा सप्तमी पर श्री गंगा मंदिर में दूध दही पंचामृत से मां गंगा मैया का अभिषेक किया गया। आरती के बाद भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें साधु संतों व श्रद्धालुओं को भोजन कराया गया। पुराणों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि इसी दिन गंगा मैया का धरा पर अवतरण हुआ था, इसलिए गंगा स्नान करना, सूर्य को जल अर्पण करना और दान करने का विशेष महत्व है। न्यूज़ ब्लैक एंड व्हाइट के साथ समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।